ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित जीवन मुक्ति विवेक से, और स्वामी जी ने व्याख्या की है प्रवचन के माध्यम से। तो प्रवचन नंबर 19 का एपिसोड नंबर 4 लेते हैं भगवान। स्वामी जी बताते हैं कि समग्र विश्व जीवन मुक्त का शरीर है। कर्मनाशा भी उसका शरीर है, गड्डकी भी उसका शरीर है, नर्मदा भी उसका शरीर है, गंगा भी उसका शरीर है, सोनभद्र भी उसका शरीर है, मलाकार परिणित मर्तिका भी उसका शरीर है, पूज्य बालूका लिंग भी उसका शरीर है। बालूका से निर्मित जो काजीवरम के महादेव हैं वह भी उसका स्वरूप है, क्योंकि वह मृत्तिका है, वह मिट्टी है। वह न तो मलाकार परिणामी पिंड में अहम भाव रखता है और न ही शिवाकार परिणामी पिंड में अहम भाव रखता है। पिंड में जो अहम भाव है वह उसका छूट गया है। तब क्या ब्रह्मांड में उसका अहम भाव है? नहीं। कोटि कोटि ब्रह्मांड में भी उसका अहम भाव नहीं है। तब क्या माया में उसका अहम भाव है? माया तो अदृष्ट है। जन्म मायोपम तेषाम साचे माया न विद्यते। मांडुक्य कारिका के अलात शांति प्रकरण में यह प्रसंग आता है। साच माया न विद्यते अविद्यमानस्य इव माया इति नाम। स्वयं प्रकाश चंद जी सरस्वती जी ने कारिका पर टीका लिखी है। उन्होंने कहा कि अविद्यमान ते माया इति उच्यते। जो चीज़ बिल्कुल नहीं है उसको माया कहते हैं। मीमांसक लोग उसको अपूर्व कहते हैं, न्यायिक लोग उसको अदृष्ट कहते हैं, वेदांती लोग उसको अनिवर्चनीय कहते हैं। वेदांत प्रक्रिया में अनिवर्चनीयता भी अन्य दृष्टि से है, स्वदृष्टि से नहीं है। आहा, स्वयं प्रकाशे चिदा आत्मनि आत्मे। हम तो स्वयं प्रकाश चिदात्मा ब्रह्म में बैठे हुए हैं। हमारे अंदर माया छाया क्या होती है? जहाँ न पिंड अवच्छेदक है, न ब्रह्मांड अवच्छेदक है, न माया अवच्छेदक है, और उस पर ब्रह्म परमात्मा ने, जिसने अपनी एकता को जान लिया है, जिसकी एकता निवारण हो गई है, अविद्या का निराकरण हो गया है, वहाँ अपने स्वरूप के सिवाय तो कुछ है ही नहीं। यह शत्रु है और यह मित्र है। इसको भी वह जीवन मुक्त इकट्ठा करके नहीं रखता है। यह राग अस्पद और यह द्वेषास्पद है, इसको भी वह इकट्ठा करके नहीं रखता है। यह हर्षप्रद है, यह हर्षप्रद है और यह भयप्रद है। इस कल्पना को वह इकट्ठा करके नहीं रखता है। कलावानपि निष्कलह। बोले भाई तब तो तुम किसी गैर मामूल नाकामूल आदमी को भी जीवन मुक्त नहीं कह सकते हो। बालकपने में कैसा कैसा तमाशा होता है। हम वृंदावन में रहते थे, एक सज्जन थे, वह कहते थे कि जीवन मुक्त को तो होश ही नहीं रहता है कि हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, हम कहाँ चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। जीवन मुक्त को होश हवास नहीं रहता है। इस पर हमको सूझा मजाक। अच्छा सुनो, उड़िया वाला जी बाबा जी महाराज के एक बड़े प्रेमी भक्त हैं, उनका नाम है मुंशी लाल। बाबा ने स्वयं कहा था कि यह आदमी हमसे सच्चा प्रेम करता है। अभी मुंशी लाल जिंदा हैं और उनकी पत्नी भी, और वह लड़की जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ वह भी है। उस समय वह लड़की 11-12 वर्ष की थी। वह पागल थी, कुछ भी उठाकर मुंह में डाल ले, कभी शरीर पर से कपड़ा हटाकर फेंक दे, नंगी हो जाए, चाहे कुछ कर ले, चाहे कहीं चली जाए। मैंने उस सज्जन से कहा कि भाई एक पुस्तक लिखने वाला हूँ मैं, लिखने का अभ्यास तो मेरा था ही। वह बोले क्या पुस्तक लिखोगे? मैंने कहा मैं इस लड़की की जीवनी लिखना चाहता हूँ। वह बोले इस लड़की में ऐसा क्या है कि जीवनी लिखोगे? मैंने कहा यह बिल्कुल जीवन मुक्त है। बोले क्यों? मैंने कहा देखो, इसको तो होश हवास ही नहीं है, क्या खाना है,
क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, तुमको तो इसका होश ही नहीं है। इसको तो इसका होश ही नहीं है। यह ब्रह्म तो है ही। अच्छा, तुम इसको ब्रह्म मानते हो कि नहीं? बोले हाँ, ब्रह्म तो मानते हैं। मैंने कहा देखो, यह ब्रह्म भी है और इसको होश व हवास ठीक रहता नहीं है। यह जीवन मुक्त है। कहो तो इसके पूर्व जन्म की भी कथा लिख दें, इसको ज्ञान कैसे हुआ था। 3 जन्म की कथा लिख दें। इस समय में यह बिल्कुल जीवन मुक्त है, क्योंकि वह बदहवास रहती है। यह पागल है। बोले नहीं भाई, जीवन मुक्ति की यह शर्त थोड़ी ही है कि उसको होशो हवास न हो, उसको तत्व ज्ञान होना जरूरी है। यदि तत्व ज्ञान नहीं होगा तो जीवन मुक्त कैसे होगा? हम बोले ठीक है, तब तत्व ज्ञान होगा, तब यह शर्त वर्त नहीं लगाई जा सकती कि उसमें होशो हवास है कि नहीं। तत्व ज्ञान के साथ कोई शर्त वर्त नहीं लगती है, न पहले न पीछे कोई शर्त नहीं लगती है। कलावानपि निष्कलह, तत्वज्ञानी ऐसा होता है। अब आपको क्या सुनावें, शास्त्र में ऐसा वर्णन मिलता है। भोगे भोगी गुणानी गुणवान है, भोगी ने प्राप्त भोग। जब वह विद्वानों में गया तब विद्वान की तरह बात करने लगा, भोगियों में बैठा तो भोगियों की तरह बात करने लगा, गुणवानों में गया तो गुणवान की तरह बात करने लगा, संगीतज्ञों में गया तो सा रे ग मैं पै ध नहीं करने लगा। आसावरी और धनाक्षरी का भेद बतलाने लग गया। यह कौन सी भैरवी है, यह बतलाने लग गया। आहा, खाने पीने वालों के बीच में बैठा तो स्वाद बताने लग गया कि ऐसी चीज़ कैसी होती है, ऐसी चीज़ कैसी होती है। हाँ, अरे यहाँ तक लिखा है, स्त्रीषु सत्रेणो युवसितु युवा वाग्मशु प्रौढ़ वाग्मी धन्य कश्चित त्रिभुवन जयी योग अवधूते अवधूत है। यह बहुत पुराना है हो। जब यह युवाओं के साथ बैठा तब युवा हो गया। हाँ, जब स्त्री पुरुष की चर्चा करने लगा तब उसमें भी शामिल हो गया। जब कोई अवधूत अवधूत आ गया तब वह भी अवधूत है। योग अवधूते अवधूत है। आहा, परंतु एक बात ध्यान देने योग्य है, वह किसी भी व्यक्ति की परछाई को अपने अंदर नहीं पकड़ता है। हाँ, व्यक्तित्व की परछाई को पकड़कर वह अपने अंदर नहीं रखता है। उसको संपूर्ण कला ज्ञात है, उसको मकान बनाना आता है, उसको खटिया बुनना आता है, उसको जादूगरी आती है, उसको आयुर्वेद आता है, उसको धनुर्वेद आता है, उसको स्थापत्य वेद आता है। दक्ष अनपेक्ष सुचिर दक्षो, वह 64 कला जानता है। वाह भगवान, वह 64 कला जानता है। सब कलाओं में दक्ष होने पर भी अपने में कला का अभिमान नहीं है। वाह भगवान वाह, सब कलाओं में दक्ष होने पर भी उसको अपने में कला का अभिमान नहीं है। कलावानपि निष्कलह, चंद्रमा में कलाएं बढ़ती 15 हो जाती हैं और फिर घटती घटती 1 रह जाती है, 16वीं, लेकिन 1 रह जाती है 16वीं। लेकिन चंद्रमा न घटता है न बढ़ता है, ज्यों का त्यों रहता है। आप जानते हैं पृथ्वी पर सूर्योदय भी होता है और सूर्यास्त भी होता है, लेकिन सूर्य में न सूर्योदय है और न सूर्यास्त होता है। यह सचितो अपि निश्चित है स जीवन मुक्त उच्यते। व्यवहार दृष्टि में उसमें चित्त है और परमार्थ दृष्टि में उसमें चित्त नहीं है। यह व्यवहार दृष्टि और परमार्थ दृष्टि का भेद भी व्यवहार में ही है भला। हाँ, एक बार वेदांतियों की चर्चा हो रही थी। हम तो बड़े बूढ़ों की वेदांत चर्चा में ही शामिल हुए हैं। हमने प्रश्न किया, महाराज सत्ता 3 तरह की होती है, व्यवहारिक सत्ता, प्रतिभाषिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। एक सत्य में यह 3 भेद कहाँ से आए? यह भेद व्यवहारिक है या परमार्थिक है? बोले भाई, परमार्थ में सत्ता 3 तरह की नहीं होती है, वह तो अद्वितीय होती है। यह 3 भेद की कल्पना भी व्यवहारिक ही है। अब बीच बीच में वेदांत की कोई बात तो छेड़ देनी चाहिए ना। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।